बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताने जा पा रहा। आज एनडीए नेताओं की एक बड़ी बैठक होनी है। एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक को चेयर करेंगे। दिल्ली के होटल अशोक में ये बैठक होगी। सुबह 9 बजे का समय निर्धारित हुआ है। दोपहर 3 तक ये बैठक जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर जाति गणना पर चर्चा होगी। साथ ही मोदी 3.0 की वर्षगांठ पर भी चर्चा विस्तार के साथ आज जारी रहने वाली है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और जाति गणना के साथ साथ मोदी सरकार के तीसरे टर्म की पहली वर्षगांठ को लेकर मंथन किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना और पीएम को बधाई देने का प्रस्ताव पास होगा। इसके साथ ही अगली जनगणना में जातीय आंकड़े शामिल करने के फैसले की भी सराहना की जाएगी। वहीं मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर भी चर्चा होगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य सुशासन यानी अच्छी शासन व्यवस्था को बढ़ावा देना है। इसके साथ साथ सरकार की हाल की उपलब्धियों पर चर्चा और भविष्य की योजनाओं को लेकर रणनीति बनाना भी एजेंडे में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो गई है। बैठक में मौजूद सभी लोगों ने सर्वसम्मति से भारत के ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन किया। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को एक बार की पहल नहीं माना जाना चाहिए, हमें दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसके साथ ही पीएम ने राज्यों से आधुनिक नजरिया अपनाकर सुरक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए कहा। एनसीपी एससीपी नेता सुप्रिया सुले के नेतृत्व में सर्वदलीय डेलीगेशन कतर के हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा। भारतीय राजदूत विपुल ने एयरपोर्ट पर प्रतिनिधिमंडल का गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दें, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए कतर, मिस्र, इथियोपिया और दक्षिण अफ्रीका का दौरा कर रहे हैं। टीएमसी के 5 मेंबर्स का जो डेलीगेशन है उसने जम्मू कश्मीर की बॉर्डर जिलों और पुंछ राजौरी का दौरा किया, जहां पर उन्होंने गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है, उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तो वही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी के डेलीगेशन की सराहना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा और कहा, संकट की घड़ी में करुणा ही सबसे बड़ी सेवा होती है। यूपी के मथुरा में राष्ट्रीय हिंदुत्व कला एकता संगठन ने एक विवादित मांग कर दी है। संगठन ने मांग की है कि मथुरा में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान आयोजनों में मुसलमानों की एंट्री बंद कर दी जाए। संगठन ने दरअसल ये डीएम ऑफिस में पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और जिसमें ये मांग की गई है। आज यूपीएससी सिविल सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए इम्तिहान की घड़ी है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2 फेजेस में आयोजित किया जाएगा। पहला फेज सुबह 9:30 से 11:30 तक होगा। अगला फेज दोपहर 2:30 से 4:30 के बीच होगा। सभी अभ्यर्थियों को आधा घंटा पहले परीक्षा के केंद्रों पर पहुंचना होगा।